रेफ्रिजरेटर अगर बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम कूलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फॉल्ट होते हैं उसके जो कूलिंग कम करता है। तो मैंने क्या इस वीडियो में कंप्लीट कवर कर दिए, तो आप क्या करें, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कूलिंग की आ रही है। स्लो कूलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कम कूलिंग हो रही है और इसकी क्या है, कंटिन्यू चलते रहता है फिर भी बहुत ज़्यादा कम कूलिंग इसमें हो रही है। कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। हालांकि इसमें हमने रेफ्रिजरेंट चेक आउट करी कि एकदम ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी और रेफ्रिजरेंट पूरी थी, इसका रनिंग प्रेशर भी ठीक था और स्टैंडिंग प्रेशर भी ठीक था। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है कि आपका जो कैपिलरी ट्यूब है वहाँ पे क्या है, चिल्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कैपिलरी ट्यूब चिल्ड होगी तो इससे क्या है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कैपिलरी ट्यूब है वो ब्लॉक है या फिर आपका ड्रायर ब्लॉक होगा। तो अगर ड्रायर चोक होगा तो वहाँ पे क्या है, एकदम चिल्ड होगा, नमी आना स्टार्ट हो जाएगी ड्रायर पे। हालांकि जब रनिंग कंडीशन में होता है तो ड्रायर आपका हीट होना चाहिए, बट अगर रनिंग कंडीशन में उसके बाद भी वहाँ पे आपका जो ड्रायर है वो हीट नहीं हो रहा है तो आपका ड्रायर चोक है। फिर हीटिंग कंडेंसर जो होता है, आधा हीट हो रहा है आधा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका चोकिंग की प्रॉब्लम है हीटिंग कंडेंसर। तो आप उसको देख लें और प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। उसके बाद आपको देखना है फ्रीजर जो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपका हीटिंग कंडेंसर होता है वहाँ पे क्या है, कार्बन निकलना स्टार्ट हो जाता है जो ब्लैक ब्लैक होता है। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आपका अगर ऑयल आ रहा है या फिर कार्बन जो हो रहा है ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो इससे क्या है, आपका हीटिंग कंडेंसर जो है वो चोकिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है कि स्लो कूलिंग हो रही है वहाँ पर। या फिर आपका जो फ्रीजर है, फ्रीजर कहीं से चोका है, फ्रीजर में ऑयल बहुत ज़्यादा जमा है, ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे आधी कूल मतलब बहुत ज़्यादा कम कूलिंग करेगा और प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो आप ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो क्या है, कंप्लीट आप वॉच कर लें जिससे कि मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छे से समझ आ जाए। ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें क्या है, गैस एकदम प्रॉपर तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कहीं चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको गैस को चेकआउट करना है कि गैस कम तो नहीं है। अगर गैस कम होगी तब भी वहाँ पे स्लो कूलिंग करेगा। तो जब गैस कम होती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीक होता है या फिर आपका जो पिनवाल लगा होता है वहाँ से गैस निकलती है, तो भी ये दिक्कत आती है। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इनको मतलब नोट कर लें, या तो कहीं से लीक होगी या फिर आपका जो जहाँ से हम चार्जिंग लाइन लगाते हैं वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है पिनवाल लगा देते हैं तो वहाँ से लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये देख लें, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपके सामने क्या है, ड्रायर है, ड्रायर यहाँ पर लगा है और ये जो पाइप है इसको मैं कट करके आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर क्या है, जो गैस है वो आपके सामने लिखेगी। उसके बाद में कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर की पंप पे आपको चेकआउट करके दिखाऊंगा कि ये दिक्कत आ रही है, तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 500 PSI होती है, अगर वो पंपिंग कम होगी, जो प्रेशर है उसका कम होगा, तो वहाँ पे आपकी गैस होगी तो उसको सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, इतनी कंप्रेसर पावर नहीं होती है जिससे कि कूलिंग प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, इसको जो ड्रायर होगा इसको चेक मतलब काट कर फिर मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मैंने इसको कट कर दिया और रेफ्रिजरेंट निकल रही है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट पूरी है, मैंने वो सब कुछ देख लिया है, रनिंग प्रेशर एकदम ओके है और स्टैंडिंग भी प्रेशर ओके है। तो इसकी क्या है, कंप्रेसर की मैं यहाँ से कट करा है और इसके पाइप में मैं एक गेज मीटर लूंगा हाई प्रेशर का। उसके बाद में 500 PSI यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए, अगर कम होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्रेसर फॉल्टी है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसे कपलर लगा लूंगा, आप भी कपलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कपलर ईजिली तरीके से मिल जाता है, जो स्पेयर पार्ट की शॉपें होती है वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसको मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको क्या है, आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है और अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि आप टाइट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो फिर उसके बाद लीकेज के चांसेस नहीं रहते हैं, मतलब जो एयर प्रेशर यहाँ से आउट होगा डिस्चार्ज से, फिर उसके बाद वो केज में यहाँ पर आ जाएगा कंडेंसर से। तो ये जो होगा एयर प्रेशर, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे सक्शन की दूसरी वाली लाइन होती है जो हम चार्जिंग लाइन बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, आपको पिन उसको हटा देना है जिससे कि क्या है वहाँ से एयर सक कर पाए। तो ये जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस जो कंप्रेसर होगा जितनी भी मतलब पावर होगी वो सब इधर आ जाएगी, एयर जितनी भी होगी वो इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, गेज में आपके गेज मीटर में शो करेगा कितनी PSI यहाँ पर जो है आपकी पंपिंग है, यहाँ पे कितना प्रेशर है इस कंप्रेसर का, वो आप चेकआउट इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको चार्जिंग लाइन अटैच कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कंप्रेसर जो होगा उसको ऑन कर देना है। जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से क्या है, ये सक करेगा और फिर इसके बाद ये जो है यहाँ से डिस्चार्ज से प्रेशर आउट करेगा, वो कंडेंसर में आ जाएगा। तो जब कंडेंसर में आ जाएगा उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने गेज मीटर को इस तरीके से लगा दिया जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम जो भी जितना भी प्रेशर होगा एयर प्रेशर वो यहाँ से आ जाएगा। आप देख रहे हैं जो
कपलर जहाँ पे लगाया कपलर से फिर उसके बाद चार्जिंग से, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, चार्जिंग लाइन आपको ऑफ कर देनी है। तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर कितने PSI शो हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से ये 100 क्रॉस कर गया, और फिर उसके बाद 150 क्रॉस कर गया, उसके बाद 200 समथिंग आ गया, 200 तक आ गया ये, ठीक है। तो ये आप देखें, ये जो सुई है ये 500 PSI तक जाना चाहिए, 500 PSI से नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 500 PSI से नीचे रहेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो फॉल्टी। तो आप देख रहे हैं ये 200 मतलब 50 तक पहुंची है, ये 250 मतलब कि 2 तक ही है, ये 240 समझ लें आप, 245-40 के दरमियान ये सुई है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्लियर नज़र आ गया है। तो इसका जो कंप्रेसर की पंपिंग है इस कंडीशन में अभी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इसकी कंप्रेसर की आधी रह गई, यूँ समझे आप। ये सुई अपने आप ही वापस आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो फॉल्टी है। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका जो हीटिंग कंडेंसर है पूरा इसका रॉन्ट लेके आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है दोबारा हम कंप्रेसर की जहाँ पे डिस्चार्ज लाइन निकली है वहाँ से हम लगा के फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। क्योंकि अभी क्या है, कंडेंसर जो होता है इसका जो हीटिंग कंडेंसर हमने वहाँ पे अटैच किया है इस केज को। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे वहाँ पे जहाँ पे कंप्रेसर की डिस्चार्ज है। तो वहाँ से क्या है, पाइप कट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आप कंप्रेसर देख रहे हैं, यहाँ से ये सब मतलब सक कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, मैं इसको काट के आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद अभी क्या है, जो कंडेंसर है उसके मतलब यहाँ पे हो सकता है ये ब्लॉकेज एरिया हो थोड़ा बहुत, इसी वजह से इसका मतलब जो पावर है वो कम दिखाई हो, बट ऐसा होता नहीं। मगर फिर भी एक बार क्योंकि हम कहीं भी जाएं कस्टमर के यहाँ तो हम क्लियर आपको मतलब क्लियर अपने आप में आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद हम कस्टमर है उसको हम आउटपुट दें कि क्या फॉल्ट है। तो मैंने क्या यहाँ पे कपलर लगा के उसके बाद चार्जिंग लाइन लगा दी है, उस पाइप को काट दिया। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट काम कर लें। उसके बाद क्या है, कंप्रेसर आप ऑन करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रेशर जितना भी है वो शो करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है स्विच स्टार्ट हो गई चलना, और उसके बाद भी ये 250 पे पहुँच गई, और उसके बाद आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुंचती है ये, तो ये 270 तक पहुंच गई, 270-80 इसके दरमियान ये सुई पहुंच गई। तो यहाँ पे जो है कंप्रेसर ही फॉल्टी है, और कंप्रेसर फॉल्ट है इसी वजह से वहाँ पे गैस जो है सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था। ये कंप्रेसर जो होता है इसकी जो पावर होती है वो 500 PSI होती है, इसमें जो मतलब पंपिंग होती है इसकी 500 PSI होती है। अगर ये डाउन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो होगा इसमें जो गैस होगी, जो रेफ्रिजरेंट होगी, इसमें इतनी पावर नहीं होगी जो गैस को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर पाए। इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग स्लो हो रही थी। तो जितनी पावर थी उतनी ये कूलिंग कर रहा था, बाकी इसमें इतनी मतलब पावर नहीं थी, कूलिंग नहीं कर रहा था। एक चीज़ और है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ से पंपिंग चेकआउट कर लेते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मैं यहाँ पर रोके हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अंगूठा हटा रहा है, बट यहाँ से इस तरीके से ये मतलब चेक करना गलत है, और यहाँ पे क्या है आप धोखा खा सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, प्रॉपर तरीके से आप गेज मीटर लें, उससे चेक करें जिससे कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अंगूठे से ऐसा होता है प्रेशर कितना भी हो, 250 300 तब भी वो लगता है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप देख लें गेज मीटर से, उसके बाद आप कस्टमर जो है उसको आउटपुट दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। और आपके सामने भी अगर कूलिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से, अगर स्लो कूलिंग है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।